नमस्कार, मैं प्रतीक्षा आपके अपने चैनल जनता संवाद में। आज हमें मटियाला वार्ड के मनसाराम पार्क ई ब्लॉक में, यहाँ पे रमेश मटियाला जी द्वारा, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ की सड़कों की उद्घाटन कर रहे हैं। आज एक गली में उद्घाटन है, उसी उद्घाटन में हम आए हैं। तो चलिए आगे चल के जानते हैं कि उन्होंने अभी तक के अपने जर्नी में अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं कि अभी तक के जर्नी में अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या बदलाव किया है। सर अभी तक के जर्नी में आप 2 बार निगम पार्षद रह चुके हैं, क्या क्या बदलाव आपने किया है और अभी क्या क्या आपको बदलाव करनी है? देखो जी, पहले तो मैं जनता समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बदलाव करने वाला मैं कोई नहीं होता जी, ये जनता है। ये जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो अर्श पर, जनता चाहे तो फर्श पर। ये जनता की ताकत है। और इन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस गली का उद्घाटन कर रहा हूँ। लगातार अपने क्षेत्र के विकास के काम कर रहा हूँ। लगातार अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम कराए जो लोगों के सपने थे, वो सपने साकार करने का काम मेरी जनता ने मुझे इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया। तो मैं अपनी जनता का, अपने क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया। और अभी तीसरा चुनाव, मुझे पता है, उम्मीद है मुझे कि मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे इतना प्यार प्रेम करती है, इतना आशीर्वाद देती है कि तीसरा चुनाव भी मेरी धर्मपत्नी यहाँ से रजनीश मटियाला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरी धर्मपत्नी को मिलेगा। सर आपसे एक और सवाल था कि जैसे कि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, तो आपको अपने काम में क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखो, जब बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर, आपको पता है कि वो एमसीडी बीजेपी शासित सरकार सिवाय जनता को लूटने खसोटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करती। वो सिर्फ जनता को परेशान करने का काम करती है। जनता के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाने, कर लगाने, अनाप शनाप जनता के ऊपर मतलब भार लादने का काम बीजेपी सरकार करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब एमसीडी में केजरीवाल होगा और एमसीडी के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हमारी जनता दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम इतना करेंगे कि जनता ने लगातार, जैसे 2 बार दिल्ली में सरकार बनाने का काम करा है, ऐसी एमसीडी से लगातार एमसीडी को, लगातार आम आदमी पार्टी को सरकार बनेगी, लगातार जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी। मैम देखो, हमारी एक कॉलोनी में पानी कभी आता नहीं था। रात को उठ के पानी भरना पड़ता था हमारे को। और केजरीवाल की सरकार आई है तब से हमारे को पानी की कोई समस्या नहीं है। रात को उठ के पानी भरना पड़ता था हमारे को। और केजरीवाल की सरकार आई है तब से हमारे को पानी की कोई समस्या नहीं है। बिजली भी 200 यूनिट फ्री है, बसों में भी फ्री है हमारा। बाकी तकरीबन बहुत काम हमारे लिए बहुत अच्छे किए हैं और अच्छे आगे भी होते रहेंगे। तो बहुत शुभकामनाएं हैं। केजरीवाल सरकार, झाड़ू सरकार, केजरीवाल सरकार बहुत। तो आप रमेश मटियाला से बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं हम बहुत खुश हैं। यही रीजन है कि फिर से आप उन्हें ला रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारी समस्या थी पानी बिजली की। पानी बिजली से सबसे ज़्यादा समस्या थी, लेकिन अब तो हमारे को बहुत ही कोई बिल नहीं आता, हमारा 0 बैलेंस आता है। पानी की हमारे को कोई समस्या नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो स्वास्थ्य में काम किया है ना, मेरा ख्याल है मैंने अपनी 70 साल की उम्र में आज तक ये स्वास्थ्य का जो काम हुआ है वो कभी नहीं देखा। कि मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो 20-20 हज़ार रुपये प्राइवेट अस्पतालों में लगते थे, मैंने 2 बार अपने टेस्ट करवाए 20-20 हज़ार रुपये के, जिसमें भले ही कुछ नहीं आया, मगर मेरे शरीर में बिल्कुल ठीक ठाक होने के बावजूद 40 हज़ार रुपये बचे हैं। और आज मैं 1 पैसे की दवाई भी बाजार से लेके नहीं खाई है। मैं सरकार का अति धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जैसे बुज़ुर्गों के लिए एक तो पेंशन, एक फ्री में स्वास्थ्य और फ्री में बिजली, पानी और क्या जाने कुछ नहीं कहता है। मैं केजरीवाल सरकार का अति धन्यवाद करता हूँ। तो इस बार आप निगम पार्षद में रमेश मटियाला जी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल लाएंगे, 100% लाएंगे नहीं 101% लाएंगे। तो हमारी बेटी जो लड़ रही है चुनाव, इसको 200% लाएंगे। टैंकरों से हमारे हाथ भी टूट के पानी भर के इतने परेशान होते थे कि रात को उठ के हमने पानी भर। लेकिन अब वो परेशानी नहीं? अब कोई परेशानी नहीं है हमारे को। तो मैम आपका क्या कहना है कि मतलब जनता आपसे इतनी खुश है, तो आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, सभी माताएं, मेरे बड़े बुजुर्ग ये मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, खुद ही अपना आशीर्वाद इन्होंने दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ।
और सारे काम करके दिखाऊंगी। जो बचे हुए हैं ना अभी कोरोना की वजह से जो बचे हैं उन सब कामों को मैं पूरा करूंगी। आप रमेश मटियाला जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सुविधा कर दी है, हर चीज़ की सुविधा। हमारे यहाँ रोड भी पक्के हो गए हैं, पानी की भी, हर चीज़ की पानी बहुत बढ़िया आ रहा है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। रमेश मटियाला जी ने इतना करा है, हम समझते भी नहीं ये काम होगा किसी दिन। हम गड्ढे में तैरते थे पानी में, आज हम अच्छी जगह में घूम रहे हैं, ठीक है, रोडों पर घूम रहे हैं हम। ठीक है, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है रमेश मटियाला। पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। रमेश मटियाला जी ने इतना करा है, हम समझते भी नहीं ये काम होगा किसी दिन। हम गड्ढे में तैरते थे पानी में, आज हम अच्छी जगह में घूम रहे हैं, ठीक है, रोडों पे घूम रहे हैं हम। ठीक है, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है रमेश मटियाला जी के बारे में। मेरी राय तो बहुत बढ़िया राय है रमेश मटियाला के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि अब जो पहले तो मेरा बेटा बना था, अब जो लेडीज़ टिकट है तो मेरी बहू को बनना चाहिए और जोर शोर से बनेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि एमसीडी में जो 15 साल से बीजेपी ने इतना कुछ नहीं करा जितना इन्होंने कर दिया। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो कहते हैं ना लोग, वो बेवकूफ़ हैं। मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि एक बात बताओ, ऊपर एमसीडी में ऊपर बीजेपी, नीचे बीजेपी, बीच में आम आदमी पार्टी सरकार फंसी हुई है, और फिर भी तुम्हारे इतने काम हो रहे हैं। अगर जो एमसीडी में अब की बार तो पहली बार पूरी चुनाव में दिल्ली सरकार ही आएगी, आप पार्टी आएगी, केजरीवाल सरकार आएगी। और मैं तन मन से उनको आशीर्वाद देती हूँ केजरीवाल भाई को, क्योंकि केजरीवाल और मेरे भाई का जन्मदिन एक ही दिन है। और जो मेरा भाई है वो गुरु है, वो भी सेवक है, ये भी सेवक है, वो भी जनता के सेवक है, वो भी जनता के सेवक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इतनी एमसीडी में जब इनकी सरकार आएगी, जो काम 15 साल से रुके हुए हैं ना, वो 2 साल के अंदर अंदर काम ना हो तो मैं लिख कर देती हूँ। तो आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पे। सब कुछ वो अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। जितना भी किया उन्होंने सबसे अच्छा किया। पहले लोग टैंकरों के लिए लाइन लगाते थे, रात भर नंबर लगा के बैठते थे और लड़ती थी दुनिया, पर अब सब जन एकदम अच्छे से रह रहे हैं और पानी भर रहे हैं। और इससे बढ़ के क्या चाहिए? बिजली पानी की हर एक चीज़ की सुविधा। रही बात रोड की, थोड़े बहुत रोड है अभी ख़राब, वो ठीक करवाएंगे। इनकी सरकार जैसे ही आएगी वैसे ही करवाएंगे, उससे पहले भी करवाएंगे। तो यहाँ की तो आइए जानते हैं कि फिर कभी राजेश ने बनवाई थी, ये आज ये भाई बनवा रहा है। इसका बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं तो। भाई हमारी ज़िंदगी की सुधार दी इसने, जो सड़े पड़े थे इसमें। तो इस बार तो इनकी धर्मपत्नी उठ रही है, तो उनके लिए आप धर्मपत्नी उठ रही है, ये हमारा ही है। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता उनसे बहुत खुश है, और सबसे बड़ी उनकी लाने की रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले टैंकर आती थी पानी के लिए, लेकिन अब वो दूर हो चुकी